हेलो फ्रेंड्स, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में निम्न में से किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं, इसका सही जवाब है दिल्ली। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं, दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी ने 20 अगस्त 2020 को ये घोषित स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ राजधानी, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शहर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर राजधानी की बात हो रही है। शहर था कौन सा? इंदौर। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर था, लेकिन यहाँ पर राजधानी है दिल्ली। और यहाँ पर ये बता देते हैं कि इसने पहला स्थान प्राप्त किया है दिल्ली ने। और एनडीएमसी क्षेत्र में ल्यूटिन्स दिल्ली शामिल है। इसमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उच्चतम न्यायालय और उत्तर तथा दक्षिण ब्लॉक जैसे महत्वपूर्ण भवन भी शामिल हैं। एनडीएमसी को राष्ट्रीय स्वच्छ पुरस्कार श्रेणियों में खुले में शौच से मुक्ति की श्रेणी में AA+ और कूड़ा मुक्त शहरों की रैंकिंग में 3 स्टार और गार्बेज फ्री सिटी की रैंकिंग में पहले से ही इसको मिली हुई है। और अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नेपाल। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है। इसका ये रंग बेहद दुर्लभ जेनेटिक म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन की वजह से होता है और जो उसे पिगमेंटेशन को बदल देता है। नेपाल के टॉक्सिनोलॉजी एसोसिएशन के एक और अधिकारी ने कहा कि नेपाल में ऐसे कछुए में क्रोमैटिक ल्यूजिज्म का जो है पहला और दुनिया भर का केवल 5वां मामला है। वन्यजीव विशेषज्ञ कमल देवकोटा ने कहा कि इस कछुए का नेपाल में धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में किस स्थान पर बरकरार हैं? इसका सही जवाब है दूसरा स्थान। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं, भारतीय कप्तान क्रिकेट के विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नवीनतम टेस्ट रैंकिंग बल्लेबाज की सूची में दूसरे स्थान पर हैं और वो बरकरार हैं। इससे पहले भी वो दूसरे स्थान पर ही थे, जिसमें शीर्ष 10 में 2 अन्य भारतीय बल्लेबाज भी शामिल हैं। विराट कोहली को 886 अंक मिले हैं और वो दूसरे स्थान पर हैं, जबकि जो चेतेश्वर पुजारा हैं, टेस्ट मैच रैंकिंग यहाँ पर बात कर रहे हैं, उनको 766 अंक मिले हैं और अजिंक्य रहाणे जो हैं उनको 726 अंक मिले हैं। और ये 10 टॉप 10 बल्लेबाज हैं, उसमें कुल मिला के अगर देखें तो 3 बल्लेबाज ऐसे हैं जो हमारे देश भारत के हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि जो चेतेश्वर पुजारा हैं उनको 8वें स्थान मिला है और 10वां स्थान जो है वो अजिंक्य रहाणे को मिला है। और जैसा आप जानते हैं, विराट कोहली जो है 2nd रैंक पर शामिल हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ शीर्ष रैंकिंग वाले बल्लेबाज हैं टेस्ट मैचेस के लिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, माली। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम अफ्रीका देश जो है जिसका नाम है माली, वहाँ के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता हैं
उन्होंने अपने पद से 18 अगस्त 2020 को देर रात इस्तीफा दे दिया। देश में एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में विद्रोही सैनिकों ने राष्ट्रपति आवास का घेराव किया और हवा में गोलीबारी करते हुए उन्हें बंधक भी बना लिया था। बता दें कि राष्ट्रपति कीता के खिलाफ भ्रष्टाचार और खराब सुरक्षा व्यवस्था के आरोपों को लेकर जून से ही देश भर में प्रदर्शन जारी था। माली देश की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, और इस इस्तीफे की उनसे लगातार मांग की जा रही थी और अब उन्हें इस्तीफा दे दिया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, माली देश था और वहाँ के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर ने इस्तीफा दे दिया है 18 अगस्त 2020 को। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाकर अब कब तक कर दिया गया है? इसका सही जवाब है 31 अक्टूबर 2020। आपको बता दें, सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन की जो प्रक्रिया होती है उसको बढ़ा दिया गया है और 31 अक्टूबर 2020 कर दिया गया है। ये भारत की एकता और अखंडता में योगदान के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसे कहते हैं क्या? सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। भारत सरकार ने इस पुरस्कार को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर शुरू किया था और ये पुरस्कार राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए और एक मजबूत तथा अखंड भारत के मूल्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए उल्लेखनीय प्रेरणादायक योगदान की पहचान करता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल क्या है दोस्तों? सवाल है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के नाम से आप सभी जानते हैं। इसके मुताबिक कोरोना संकट की वजह से लगभग कितने लोग नौकरियां गंवा चुके हैं? इसका सही जवाब है 1.9 करोड़। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि CMIE के मुताबिक कोरोना संकट जब हुआ तो लॉकडाउन लगा और करीब 1.9 करोड़ लोग जो है अपनी नौकरियां वो गंवा चुके हैं। ये रिपोर्ट ये जो CMIE ने जारी की है उसके मुताबिक बताया गया है। सिर्फ जुलाई के महीने में ही 50 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। हालांकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के अनुसार जून महीने में 4.98 लाख लोग औपचारिक कार्यबल से जुड़े हैं। CMIE का कहना है कि अनौपचारिक क्षेत्र में नौकरियां अब लौट रही हैं, यानी लोगों को मिलने लगी हैं अब नौकरियां, और क्योंकि धीरे धीरे जो इकोनॉमी है वो खुल रही है, जैसे कि आप जानते ही हैं अनलॉक की प्रक्रिया शुरू है और अब धीमे धीमे लोगों को नौकरियां वापस जो उन्होंने खोई थी वो मिलना शुरू हो रही हैं। अब बढ़ते हैं अब उस सवाल की तरफ जिस सवाल का जवाब हमने आपसे पूछा था पिछले वीडियो में, और इसका जो सही जवाब है वो है क्या? इंदौर। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार मध्य प्रदेश का इंदौर शहर देश भर में लगातार चौथी बार 4 बार जो है ये फर्स्ट रैंक पर आ रहा है। सबसे पहली बार जब ये हुआ था सर्वेक्षण तो मैसूर जो था वो रैंक 1 पर आया था सबसे साफ शहरों की श्रेणी में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत केंद्र द्वारा कराया जाने वाला सफाई को लेकर एक वार्षिक सर्वेक्षण है जिसमें कि इंदौर चौथी बार एक बार फिर से वो प्रथम आया है। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। सवाल है कि DBS बैंक इंडिया लिमिटेड ने किसको राष्ट्रीय वितरण के MD और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन हैं राहुल सचदेव, अमित त्यागी, प्रशांत जोशी या फिर मोहन झा। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।